चलिए आज हम एमीन्स वाले चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षारीय है। देखो, जब तक कुछ नहीं बोला जाता है हम जलीय माध्यम मानेंगे, और जलीय में हमको याद है कमरा नंबर 213, ठीक है, मैथिल के लिए। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी, यानी द्वितीयक एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, SO2Cl। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। C3H9N प्रदर्शित नहीं करता है। देखो, यहाँ पर प्राथमिक एमीन बन सकता है, द्वितीयक बन सकता है, तृतीयक, लेकिन लवण नहीं है ये। चतुष्क अमोनियम लवण नहीं होगा। एल्किल एमीन होता है CH3NH2, और यहाँ पर संकरण होगा नाइट्रोजन का sp3, ठीक है। सरसों के तेल जैसी गंध किस में आती है? आइसोसाइनाइड में आती है, RnCS में। क्लोरोपिक्रीन, ये क्लोरोपिक्रीन एक क्लोरीन युक्त यौगिक होता है, और इसका फॉर्मूला होता है CnO2 और यहाँ पर CCl3। कई जगह किताबों में CCl3NO2 भी लिखा होता है, वो भी सही है। बेंजीन में नाइट्रीकरण के नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है, HNO3H2SO4। HNO3 किसकी तरह? देखो, यह नाइट्रीकरण की अभिक्रिया है, बेंजीन के नाइट्रीकरण की अभिक्रिया है। और इस बेंजीन की नाइट्रीकरण की अभिक्रिया में हम को याद है कि किस तरीके से अभिक्रिया होती है कि H2SO4 तो अम्ल की भांति कार्य करता है, अगर आपको याद हो तो H2SO4 इस तरीके से क्रियाविधि अगर आप देखें, और नाइट्रिक अम्ल जो होता है यहाँ पर वो क्षार की भांति कार्य करता है। इसका H जाता है, इसका OH जाता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्षार, ठीक है। बेंजीन डाइज़ोक्राइन में X में अभिक्रिया का रंजक देता है। तो रंग दो तरीकों से प्राप्त होते हैं, फिनोल से नारंगी रंग और एनिलीन से पीला रंग। तो यहाँ पर एनिलीन है। निम्न से प्राथमिक एमीन नहीं है। तो देखो, प्राथमिक एमीन, ये प्राथमिक एमीन है, यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राथमिक एमीन है, ये भी प्राथमिक एमीन, ये तो भाई तृतीयक एमीन दिखाई दे रहा है। तो आंसर आ जाएगा डी। प्राथमिक एमीन को कार्बन एमीन अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। RnH2 की अभिक्रिया कार्बन एमीन अभिक्रिया होती है। आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं इसको हम। तो आंसर क्या आ जाएगा? आइसोसाइनाइड। डाइएजोटीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? C6H5N2Cl बनता है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन ताप पर होता है। वाष्प अवस्था में सर्वाधिक क्षारीय, अब इसने क्लियर बोल दिया वाष्प अवस्था, तो वाष्प अवस्था में लेगा प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव के कारण ट्राई मेथिलेमीन सर्वाधिक क्षारीय होगा। एनिलीन SE का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में NH2 जो समूह होता है वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और ये देता है, इसको बोलते हैं प्लस एम प्रभाव। प्लस एम प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो ऑर्थोपेरा स्थिति पर बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा NH2 समूह के प्लस एम प्रभाव के कारण। एनिलीन व ब्रोमीन जल की क्रिया से क्या प्राप्त होता है? ये एनिलीन है और ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया प्राप्त होती है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होता है। मैथिलेमीन को बनाया जा सकता है। मैथिलेमीन होता है CH3NH2, ठीक है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से प्राथमिक एमीन बनाया जाता है। कोल्ब अभिक्रिया से नहीं बनाया जाता। वुड्स अभिक्रिया में एल्केन बनता है, फिडेलक्राफ्ट नहीं बनता। तो क्या आंसर आएगा? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। नाइट्रोस समूह का अभी बताया था हमने NO2 समूह। NO2 समूह अगर आपको याद हो तो इस तरीके से संरचना होती है इसकी, और ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचता है, इसे माइनस एम प्रभाव होता है। माइनस एम प्रभाव का मतलब होता है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन स्नेह के प्रति निष्क्रिय करता है, निष्क्रियकारी प्रभाव। मिर्बेन का तेल क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन होता है, याद रखना है। एल्किल साइनाइड ये होता है, इसका अगर आप पूर्ण जलपटन करोगे तो अमाइड बनेगा, SuNH2, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा इसमें? अमाइड। CH3CN ये IUPAC नेम होता है इसका, नाइट्राइल इसका, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा आपका मेथेन नाइट्राइल। एनिलीन में पाइबंदों की संख्या, एनिलीन ये होता है 3 पाइबंद होते हैं, NH2 में बाहर होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 पाइबंद। CONH2 समूह को क्या बोलते हैं? अमाइड समूह बोलते हैं। एनिलीन में बेंजीन वलय से जुड़े NH2 समूह का रक्षण, अगर आपको याद हो तो एसिटिलीकरण या CH3CO समूह जोड़ करके इसकी रक्षा की जाती है, तो यहाँ पर एसिटिलीकरण आ जाएगा। निम्न में से किसका नाइट्रीकरण सबसे धीमी गति से होता है? अब देखिए, यहाँ पे प्लस एम प्रभाव से तो नाइट्रीकरण तेज गति से होगा, माइनस एम प्रभाव है बेंजीन का, और बेंजीन में NO2 नाइट्रोबेंजीन, NO2 तो माइनस आई प्रभाव है, माइनस एम प्रभाव, इससे नाइट्रीकरण कम हो जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा ए। यहाँ पे एक ही NO2 समूह, यहाँ 2 NO2 समूह, यहाँ कोई NO2 समूह, फिनोल का प्लस आई प्रभाव होता है, प्लस एम प्रभाव होता है। एसीटोनाइट्राइल में 2 कार्बन होंगे, एसीटोनाइट्राइल का समूह फॉर्मूला हो जाएगा CH3CN।
उसके बाद मेथेनेमीन की टिंडेल अभिकर्मक, मेथेनेमीन ये होता है, टिंडेन अभिकर्मक होता है NOCl, तो इससे क्या बनेगा, मैथिल क्लोराइड। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी। तो इस तरीके से हमने कुछ MCQ क्वेश्चन किए, तो आप इसको क्वेश्चन पे चैप्टर पढ़ने के बाद रिवाइज करें। थैंक यू।